सो हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो कैसे हैं बच्चा पार्टी? आप लोग आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में करने वाले हैं क्लास 12th बिहार बोर्ड का गद्य खंड से चैप्टर नंबर 5 का ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना, जिसका नाम है रोज, है ना। इससे पहले हमने आपका 4 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करा दिया है और साथ में प्ले लिस्ट बना दिए हैं, ठीक है ना। क्या बना दिए हैं? प्ले लिस्ट, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो, है ना। तो जाके चेकआउट करिए और देखिए हर चैप्टर को। चलिए अब शुरू करते हैं। उससे पहले एक बात और कि अगर आप पहली बार आए हैं तो क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो वीडियो है आपको रेगुलर मिलता रहे, है ना। और फिर ऐसा ना हो कि सब्सक्राइब ना करेगा फिर वीडियो देख लीजिएगा, फिर बाद में खोजेगा कि वो वीडियो कहाँ गया, वो वीडियो कहाँ गया। क्योंकि भाई हम हर चैप्टर का वीडियो आपको डाल रहे हैं, ठीक है ना, प्ले लिस्ट बना रहे हैं, तो सब्सक्राइब करके रखिए ताकि सारा चैप्टर का वीडियो आपको मिल जाए, है ना। और सबको नहीं मिलता है सब, ठीक है। चलिए तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? तिरछ है या फिर रोज है, उसने कहा था, या फिर सुखमय जीवन? तो क्या है वो बताइएगा। तो क्या है आपका भाई? तो इनके द्वारा जो लिखा गया है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन के द्वारा, वो लिखा गया है आपका रोज लिखा हुआ है, ठीक है ना। क्या लिखा गया आपका? रोज लिखा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और आपको ये भी देता है कि वात्स्ययन के द्वारा, है ना, वात्स्ययन के द्वारा कौन सी कहानी लिखी हुई है इनमें से। सिर्फ नाम नहीं पूरा नहीं देगा बल्कि इतना ही लिख देगा, ठीक है ना। या फिर ज़्यादा आपका फेमस ये वाला है, ठीक है ना, कि अज्ञेय जी का, है ना, ऐसे पूछेगा कि अज्ञेय का इनमें से कौन सी कहानी लिखी हुई है, तो मारिएगा रोज, ठीक है। ज़्यादा आपको सिर्फ ये इतना ही नाम लिख के छोड़ देगा, पूरा नहीं लिखेगा इतना, आपको लिखेगा कि सिर्फ अज्ञेय, ठीक है ना। तो अज्ञेय मतलब समझ लीजिएगा कि ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि अज्ञेय मूलतः क्या है बताइएगा। अज्ञेय जी है जो मेनली मतलब है तो क्या है? निबंधकार है, उपन्यासकार हैं, कहानीकार हैं, या फिर व्यंग्यकार हैं, है ना। व्यंग्यकार कहने का मतलब वही जो आलोचना करता है दूसरे पर, है ना। तो बताइएगा क्या है वो। तो भाई अज्ञेय जी हैं, देखिए, है ना, सिर्फ अज्ञेय लिखा है यहाँ पे, बता रहे थे ना अभी कि सिर्फ अज्ञेय लिख के छोड़ देगा। कि बताओ अज्ञेय जी हैं तो क्या है, इनके द्वारा कौन सा कहानी लिखा हुआ है? तो अज्ञेय जी क्या है मूलतः? ये आपका है, वो यहाँ आपका कहानीकार है। क्या है? कहानीकार है, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि अज्ञेय जी ने इंटर कहाँ से किया? यही पूछता है आपसे कि बताओ कि अज्ञेय जी हैं जो इंटर कहाँ से किए थे, बताओ बच्चा, तो कहाँ से तक किए थे, बता क्या बताइएगा आप? तब बताइएगा मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, ठीक है ना। वो एक था क्रिश्चियन कॉलेज था, क्या था आपका वो एक था क्रिश्चियन कॉलेज, ठीक है। तो इस तरह से आप जवाब दीजिएगा, ठीक है ना, और आपका एक नंबर बन जाएगा, ठीक है। अब पूछ रहा है कि अज्ञेय जी की पहली कहानी कब रिलीज हुई, है ना, प्रकाशित हुई, रिलीज हुई, तो कब हुई थी बताइएगा, बताइएगा। तो हुआ था आपका, जो पहली बार हुआ था वो आपका हुआ था 1924 में। यहाँ पे हमने आंसर भी लिखा है, ठीक है ना, ताकि इसका पीडीएफ आपको मिल जाए, ठीक है, और खुद से भी पढ़ सकें घर पे, ठीक है। ऐसा आप वीडियो को एक बार दो बार देख लीजिए खुद यहाँ पे, फिर आपको पीडीएफ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। वैसे आँख भी खराब होता है पीडीएफ पढ़ने से, एक बार पढ़ लीजिएगा मन लगा के, दो बार देख लीजिए वीडियो को, आपका सारा कुछ हो जाएगा कंप्लीट, है ना। महेश्वर की पत्नी का नाम पूछा गया यहाँ पे कि महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? तो मालती जी नाम था, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से कहानी पढ़े होंगे तो हिंदी में तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाला है ना। अब इसके बाद भी जब पूरा चैप्टर पढ़ा देंगे तो हम हिंदी ग्रामर भी पढ़ाएंगे, ठीक है ना, शुरू से दम। और जितना क्वेश्चन बनता है आपका एग्जाम में सारा कुछ पढ़ाएंगे, ठीक है। आगे देखिए कि अज्ञेय जी कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक के नाम से प्रसिद्ध है बताइएगा। अज्ञेय जी का कौन सा ऐसा वो कहानी है जो गैंग्रीन गैंग्रीन क्या तरह का बीमारी है ना, शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है, तो कौन वाला बताइएगा। पूछ लेगा ऐसे ही आपका यहाँ पर एग्जाम में, है ना, कि गैंग्रीन जो है आपका वो क्या है, एक तरह का, तब कुछ बता दीजिएगा कि बीमारी है गैंग्रीन, है ना। पर यहाँ पे नॉर्मल क्या पूछा है कि अज्ञेय जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक के नाम से प्रसिद्ध है, तो आपका रोज ही है, ठीक है ना, ठीक है। क्वेश्चन पूछने का तरीका बहुत तरह का हो सकता है ना, तो ध्यान रखेंगे। लेखक कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आया था, है ना। मालती से मिलने आए थे लिखना चाहिए था ना, क्योंकि थोड़ा सा इज्जत तो करना चाहिए ना यहाँ पे। तो मिलने आए थे सोच लीजिए, है ना। तो कितने वर्ष बाद? तो आए थे वो 4 वर्ष के बाद आए थे, ठीक है ना, 4 वर्ष के बाद वो मिलने आए थे। चलो आगे चलते हैं। मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे बताइएगा। पथरी, कैंसर, गैंग्रीन, या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। तो वो करके आए थे
गैंग्रीन का, ठीक है ना। ये जो एक ही तो बीमारी इस कहानी में है जो पूरा फेमस है, गैंग्रीन। क्या है? गैंग्रीन है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रखेंगे, ठीक है ना। इस कहाँ पे गैंग्रीन के बारे में ही पूरा चर्चा है बहुत ज़्यादा, हाँ। आगे देखिए कि मालती के पति का नाम क्या था, पूछा गया था। इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं पता है आपको कि महेश्वर नाम था। क्या नाम था? महेश्वर नाम था, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही है, ठीक है ना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए पढ़ेंगे, बी पढ़ेंगे, सी पढ़ेंगे तो दिक्कत ना है, फिर आपका भी टाइम लॉस होगा, है ना। इससे बढ़िया डायरेक्ट चलते हैं आंसर पर, ठीक है। भारतीय ज्ञानपीठ भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अगेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला था, बताइएगा। पद्मश्री या फिर पद्म विभूषण या फिर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइएगा। तो जो मिला था वो मिला था आपका भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। ध्यान रखेंगे कि भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञान जी को जो पुरस्कार मिला था उसका नाम क्या था? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। जैसे यहाँ पे छपा वैसा ही मतलब कि उसी का नाम से यहाँ पे है, ठीक है ना। तो ज्ञानपीठ के द्वारा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है, बस सिंपल है। आगे देखिए कि अज्ञे जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया, बताइएगा। लोक बंधु, आनंद बंधु या फिर देशबंधु या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या किए थे वो जो किए थे बाबू, वो किए थे आनंद बंधु का, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखा जा रहा है आपको बी, बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है ना। अज्ञे जी ने घर में हाथ से लिख करके ना पत्रिका का संपादन किया, तो कौन सा वो था? तो आपका आनंद बंधु, ठीक है ना। हाथ से ही लिखे थे, ठीक है। अज्ञे जी ने अज्ञे जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? जब कहानी वो लिखे थे, ठीक है ना, सबसे पहले कौन सा पेपर था, कौन सा वो था पत्रिका, यानी कि न्यूज़पेपर था जिसमें प्रकाशित हुआ था? तो आपका कौन सा? तो पत्रिका सेवा में, ठीक है ना। कौन सा में आपका? तो पत्रिका सेवा में, ठीक है। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है यहाँ पे, ठीक है ना। बहुत ही VVI है, पूछ लेगा कि बताओ वो कौन सा पत्रिका था जिसमें आज्ञा जी का पहली कहानी मतलब कि प्रकाशित हुई थी, ठीक है ना, रिलीज हुई थी, तो बताना पड़ेगा। अब महेश्वर कौन सा फल लेकर आए थे? तो कौन सा फल लेकर आए थे? तो आपका आम लेकर आए थे, है ना। क्या लेकर आए थे? आम लेकर आए थे। आपका जब करवाए थे हम मॉडल सेट करवाए थे आपका 100 का हिंदी का, जस्ट इसके 2-3 वीडियो के नीचे होगा आपको, ठीक है ना। उसमें सारा मिक्स है, ठीक है ना। और जो पूछा गया बताए भी हैं कि ये पूछा गया आपका, ये एग्ज़ाम में वो एग्ज़ाम पूछा गया, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा उससे। तो जाके वीडियो चेकआउट कर लीजिए, जिसके जस्ट नीचे होगा, ठीक है। ये सब सारा क्वेश्चन रिपीट है वहाँ पे 100 क्वेश्चन में, है ना। कौन कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सारा कुछ बताए हैं। आगे देखिए, ऐसे भी आप अगर चैप्टर वाइज पढ़ लेंगे ना ऑब्जेक्टिव सब चैप्टर का, तो दिक्कत नहीं होने वाला है आपको, है ना। रोज कहानी का रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था, बताइएगा। यहाँ पे बताने वाला सवाल है आपके लिए कि रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था, बताइएगा, ठीक है ना। अब देखिए, रोज कहानी में जो महेश्वर जो है, वो महेश्वर में यहाँ पे मालती भी हैं, और वहाँ पे गंगनी बीमारी का जिक्र हुआ है। तो ये जो महेश्वर जो उस कहानी के पात्र हैं, है ना, वो करते क्या है यहाँ पे? तो एक डॉक्टरी से जुड़े हुए हैं, है ना। डॉक्टरी पेशा से जुड़े हुए हैं, उनका काम क्या है? तो डॉक्टरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पूछा गया है। आगे है कि अगेन जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया था, बताइएगा। तो वो जब महज 10 साल के थे तब से वो क्या कर रहे थे? कहानी लिखना, सॉरी, कविता लिखना शुरू कर दिए थे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये बिल्कुल सही है। कविता लिखना शुरू तो किया था 10 साल में, लेकिन वो कहानीकार के नाम से ज़्यादा फेमस है, ठीक है ना। अगर पूछा कि आगे जी क्या है, तो कहानीकार हैं या फिर कविताकार हैं, है ना। लेकिन सबसे ज़्यादा क्या लिखे हैं? सबसे ज़्यादा लिखे हैं, वो लिखे हैं कहानी, आपको बताना होगा, ठीक है ना। अब मालती का पति क्या है? तो डॉक्टर है भाई, है ना, यही तो जुड़े हुए डॉक्टरी से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, तार सुप्ताकू का संपादक कौन है, बताइएगा यहाँ पे। ए यहाँ पर बताइएगा, तार सुप्ताकू का संपादक कौन है? संपादक, है ना, यानी कि एडिटर कौन है? तो ये अगेज ही हैं, ठीक है ना। आपको नाम अगर दिया लिया पूरा, ठीक है, नहीं तो अगर इतना ही दिया इतना ही याद रखिएगा, ठीक है ना। अब कुछ भी दे उतना दे, आप ध्यान रखिए करिएगा, है ना, दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे, ठीक है ना। ये पूरा नाम है, पर आपको नॉर्मली हर बार आपको आगे ही सिर्फ लिख के छोड़ देता है, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो तार सप्तक का जो संपादक है वो कौन है? तो आपका अगेय जी हैं, ठीक है ना। चलिए, अगेय जी, है ना, किस बात से संबंधित हैं, बताइएगा। उनका रिलेशन किस चीज़ से है, बताइएगा। तो उनका जो रिलेशन है छायावाद से है, या फिर प्रयोगवाद से, फिर हास्यवाद से, फिर स्वच्छंदवाद से। तो उनका जो रिलेशन है वो ज़्यादा वो बैठता है किससे आपका? तो प्रयोगवाद से, है ना। ध्यान रखेंगे, पूछता है ये कौन कौन से वाद से हैं, राधानाथ दिनकर कौन से वाद के कवि हैं, पूछेगा, है ना।
और वाल्मीकि जी हैं जो कौन से वाले कवि हैं। अब यहाँ पूछा है अज्ञे जी का पूछा है, तो याद रखना होगा आपको कि प्रयोगवाद से संबंधित है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। ठीक, इनमें हाँ, इनमें अज्ञेय का नाटक कौन है। देखिए यहाँ पे सिर्फ नाम लिख के छोड़ देना, यहाँ पे नॉर्मल अज्ञेय, पूरा नाम कौन लिखेगा, नॉर्मल शॉर्टकट लिख दिया कि अज्ञेय जी का नाटक में से कौन है, बताओ बाबू। तो क्या बताइए बाबू, बताइएगा, बताओ भाई, क्या बताइएगा आप वहाँ पे, तो बताइएगा आप, ध्यान रखना है सारा कुछ, है ना। तो अगर नाटक पूछेगा तो बहुत ज़्यादा फेमस वाला पूछेगा आपका, है ना, कि प्रियदर्शी जो है ना, वो आपका जैसे फेमस है, तो आपका यहाँ पे नाटक जो है उत्तर प्रियदर्शी बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट यहाँ पे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे जी अगर नाटक की बात करेगा यहाँ पे, तो आपका ऑप्शन देगा यही वाला, ठीक है ना, उत्तर प्रियदर्शी, ठीक है। तो आप आराम से टिक आउट कर सकते हैं, वहाँ पे फेमस वाला है तो आपको यही देगा, ठीक है। गैंग्रीन गैंग्रीन इनमें किससे संबंध है बताइएगा, पशु, देश, वनस्पति, फिर बीमारी। तो गैंग्रीन क्या एक तरह का बीमारी ही तो है ना, पशु पक्षी थोड़ी ना होगा, वनस्पति थोड़ी होगा, गैंग्रीन क्या है, बीमारी है, ठीक है ना। आगे देखिए, मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम है बताइएगा। टुट नाम है, टिट्टी नाम है, टट्ट नाम है, या फिर डिड्डू नाम है, क्या नाम है, तो नाम है टिट्टी, क्या नाम है, टिट्टी नाम है, टिट्टी, ठीक है ना, क्या नाम है, टिट्टी नाम है। यहाँ पे आपका ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। अपना नॉर्मल क्वेश्चन है, पूछेगा नहीं वाला। आगे देखिए, आगे क्या है कि नदी के द्वीप किसकी रचना है, नदी के द्वीप है जो किसकी रचना है, तो आपका है अज्ञेय जी का है, किनका है, अज्ञेय जी का है, ठीक है। नाटक के बारे में बात करेगा तो उत्तर प्रदर्शी यहाँ पर टिक आउट करेगा, ठीक है। आगे देखिए, अज्ञेय क्वेश्चन में क्या है कि अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ, कौन सा वो रचना था, है ना, कौन सा रचना किए थे किए थे जिसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो आपका जो था कितनी नावों में कितनी बार जो जो रचना है आपका, इसी के लिए आपको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है ना। कौन सा था वो रचना, तो कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार, यही रचना था, उनके लिए मिला था इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए इसको, ठीक है। आज्ञा जी का यहाँ पे जन्म पूछ लिया गया है, ठीक है ना, बताइएगा। तो ध्यान रखेंगे 7 मार्च 1911 को, ठीक है ना, इनका जन्म हुआ था, ठीक है। पूछेगा कि आज्ञा जी के पापा का नाम क्या है, भैया बताइए, पापा का नाम मम्मी का नाम सब पूछता है। तो यहाँ पे अगर पूछा है पापा का नाम यानी कि पिताजी का नाम, तो क्या उनका नाम था डॉक्टर हिरानंद शास्त्री, है ना, क्या नाम था, डॉक्टर हिरानंद शास्त्री, ठीक है। आगे चलिए, इनमें से, है ना, कौन सी पुस्तक अंग्रेजी के हैं, मिट्टी की और मौत की मौत मुस्कुराई, या फिर हरी घास पर क्षण भर, या फिर वो स्वतंत्रता। तो बताइएगा कौन सी पुस्तक है जो अंग्रेजी क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे तीनों आपका नहीं है, बल्कि बल्कि यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है आपका, हरी घास पर क्षण भर, है ना, मोमेंट ऑन ग्रीन ग्रास, है ना। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, कह रहा है कि कौन सी, 2 क्वेश्चन है मतलब लास्टिंग है वाला है, कह रहा है कि कौन सी रचना अज्ञेय जी की नहीं है बताइएगा। मतलब कि यहाँ पे 3 है पर 1 नहीं है यहाँ पे, है ना। और याद रखेंगे उस तरह से बढ़िया से ज़रा, कि अज्ञेय जी का आपका अपने अपने अजनबी जो है जो अज्ञेय जी लिखे हैं, ठीक है ना, फकंदो तो भी लिखे हैं अज्ञेय जी, ठीक है। और एक बूंद सहसा उछली कौन लिखे हैं, अज्ञेय जी लिखे हैं, लेकिन त्रिछ है जो अज्ञेय जी के द्वारा नहीं लिखा गया है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा। अब बताइएगा आप कि जो त्रिछ है वो कौन लिखे हैं, ये सिर्फ आपके लिए छोड़े हैं, है ना, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा आंसर कि त्रिछ लिखे हैं वो कौन लिखे हैं बताइएगा। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो भी कमेंट करेंगे सबसे पहले उनका हम कमेंट को लाइक कर देंगे और पिन कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तक के लिए जय हिंद, और अपना पढ़ाई लिखाई करते रहिए। और इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 6 का ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, देख लीजिएगा सर ना, सारा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आते रहता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।